नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट कंप्यूटर के एमसीक्यूज। और इस सीरीज के अंदर हम टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो भी हाल फिलहाल 2022 में टीसीएस की वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल कंप्यूटर के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल्स क्रिएटेड थ्रू टेबल फीचर ऑफ एमएस एक्सेल 2010 अलाउ यूजर्स टू फिल्टर बाय डिफरेंट वैल्यूज। टेबल क्रिएट की जाती हैं टेबल फीचर्स की हेल्प से एमएस एक्सेल 2010 के अंदर। इसके अंदर जो फिल्टर कमांड आपको देखने को मिलती है वो वैल्यूज पर कैसे वर्क करती है ये आपको बताना है। फिल्टर, रोज, कॉलम और सेल, तो वर्क करती है कॉलम्स पर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एमएस एक्सेल को जैसे आप ओपन करते हो, होम टैब के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर आपको एक कमांड देखने को मिलेगी, शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आप डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या कस्टम शॉर्टिंग भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, या डाटा के अंदर आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपके पास कोई डाटा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कोई डाटा ऐसे ही ले लिया है, ठीक है। अब आप इस डाटा के अंदर से फिल्टर करना चाहते हो, यानी कुछ सर्च करना चाहते हो। ये तो मैंने छोटा सा ही डाटा लिया है। जब बड़ा डाटा होता है तब ये फिल्टर कमांड काफ़ी यूजफुल रहती है। क्या करोगे, जो ये सेल्स हैं, ये जो डाटा है, इस पूरी रेंज को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे, फिल्टर वाली कमांड पर हमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से जो भी सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर क्या सर्च करना है, डी सर्च करना है। सिलेक्ट ऑल पर यहाँ पर अनटिक करेंगे, डी पर मैं टिक कर दूंगा और ओके पर प्रेस कर दूंगा, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पर डी सेलेक्ट किया, आपका डी आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेंज ऑफ डाटा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कैसे वर्क करता है ये, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सफारी इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय। कल भी मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है टीसीएस का। तो सफारी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा। कब किया गया था, 2003 के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल को रिलीज किया गया था कब, 2008 के अंदर। मोजिला, ये किसका सॉफ्टवेयर है, मोजिला फाउंडेशन का। और इसे कब रिलीज किया गया था, 2002 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन एमएस एक्सेल 2010 फंक्शन की इज यूज टू एडिट ए सेल। एमएस एक्सेल 2010 के अंदर कौन सी फंक्शन की सेल को एडिट करने में हेल्प करती है, F3, F1, F4, F2। F1 कमांड जो होती है आपकी हेल्प डेस्क को ओपन करने के लिए एमएस एक्सेल के अंदर यूज में लाई जाती है। F4 कमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसे दोबारा रिपीट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, हम F4 का यूज करते हैं। और सेल के अंदर कंटेंट को एडिट करने के लिए F2 की का यूज यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए चलते हैं एक्सेल पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक। अब मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे केवल आपकी यहाँ पर सेल सेलेक्ट हुई है, लेकिन हमें इस सेल के अंदर एडिटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे। जैसे हम F2 की प्रेस करेंगे हमारा कर्सर यहाँ पर एक्टिव हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी F2 कमांड। F4 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर इसी सेम कंटेंट को कहीं कॉपी कर लेते हैं, ठीक।
अब मैंने यहाँ पर मान लो इसे बोल्ड किया, हो गया बोल्ड। एक सेकंड रुकिएगा, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर थोड़ा डाटा ज़्यादा है। चलिए इसको बाद में करके दिखाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी नहीं सरक रहा है यहाँ से, तब तक ये नहीं होगा तो चलिए। अब जैसे एक जो हमने यहाँ पर टैक्स लिखा था बोल्ड हो गया था, हमें ये सेम एक्शन यहाँ पर भी परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, F4 की प्रेस कर देंगे, वही फॉर्मेटिंग जो हमने पहले यहाँ पर अप्लाई की थी वो सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए F4 की का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following keyboard shortcut is used to activate a browser tab to the left of the current tab in Chrome browser? क्रोम ब्राउज़र के अंदर वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस पेज अप। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए ब्राउज़र ओपन करके देखते हैं। ठीक है, 2-3 टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टैब पर यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक, अब मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस पेज अप यहाँ पर प्रेस किया मैंने, जो राइट हैंड साइड के अंदर टैब था आपका, बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर, वो यहाँ पर एक्टिव हो गया। ठीक है, दोबारा करके दिखाते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक, तो आप बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर जो आपका टैब एक्टिव है उसके अंदर पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये है कंट्रोल प्लस पेज अप की, कहाँ पर, क्रोम ब्राउज़र के अंदर। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज TCS की पूछी गई, याद रखनी है आपको, सारी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कंट्रोल प्लस W, तो कंट्रोल प्लस W की का यूज किसके लिए किया जाता है? करंटली जो आपका टैब ओपन है उसे क्लोज करने के लिए। क्लोज द करंटली ओपन टैब। सेकंड की आपको याद रखनी है कंट्रोल प्लस J, तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ओपन्स द डाउनलोड्स विंडो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्लस D, तो इसका यूज किया जाता है बुकमार्क को ऐड करने के लिए। जो आपका पेज करंटली ओपन है वहाँ उसको बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस D का यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टैब, तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है जो आपके टैब ओपन हैं गूगल क्रोम के अंदर उन पर जाने के लिए। मूव टू द ओपन टैब इन गूगल क्रोम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोल, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड TCS की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। तो न्यू इनकोग्निटो मोड के अंदर न्यू विंडो को इनकोग्निटो मोड के अंदर ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। चलिए प्रैक्टिकल करेंगे। ये मैंने खोल लिया क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस W का काम क्या होता है? जो करंटली हमारे टैब ओपन है इसे क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज हम करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस W। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस W का यूज किया, जो टैब हमारा ओपन था वो क्लोज यहाँ पर हो गया है। अब सेकंड जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की आपको बताई थी
डाउनलोड विंडो को ओपन करने के लिए, वो थी आपकी Ctrl+J। तो Ctrl+J जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, डाउनलोड विंडो आपकी ओपन यहाँ पर हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट थी आपकी Ctrl+D। तो Ctrl+D का क्या क्या काम था, जो आपकी जो आपका पेज करंटली ओपन है उसे बुकमार्क करने के लिए Ctrl+D का यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर Ctrl+D करता हूँ तो ये पेज जो है इसे हम क्या कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बताया था मैंने सभी टैब के अंदर जाने के लिए, तो ओ टैब यहाँ पर ओपन करते हैं। चलिए, फर्स्ट टैब पर मैं आ गया। अब मैं Ctrl+Tab प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट टैब पर चला जाऊंगा, फिर से मैं Ctrl+Tab करूंगा तो नेक्स्ट टैब के ऊपर चला जाऊंगा। तो जो गूगल क्रोम के अंदर जितने भी टैब हैं उनके अंदर आपको मूव करना है तो Ctrl+Tab का यूज करोगे। ठीक, तो ये सारी शॉर्टकट की का मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन MS Excel 2010 शॉर्टकट कीज ज़्यादा पूछी गई थी, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये है दिल्ली पुलिस HC मिनिस्टर। ठीक है, कभी आप पूछो कि सर कहाँ से करवा रहे हो, तो ये करवा रहे हैं हम दिल्ली पुलिस HC मिनिस्टर के एग्जाम के अंदर ही पूछे गए थे। TCS ने लिया था और SSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इन MS Excel 2010 इज यूज टू रिप्लेसिंग टेक्स्ट विद इन द शीट के अंदर टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए MS Excel 2010 के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कौन सी रहती है, Ctrl+H। कल भी हमने डिस्कस की थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। Alt+R शॉर्टकट की का यूज किया जाता है गो टू रिव्यू टैब पर जाने के लिए। Ctrl+F का तो आप सभी को पता है, शीट के अंदर आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो Ctrl+F का यूज कर सकते हो। ठीक है, Alt+F की बात करें तो फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए Alt+F का यूज किया जाता है। चलिए करके देखते हैं, सारी चीजें करके दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। अब सबसे पहले आती है हमारी Alt+R। तो Alt+R का यूज हम करते हैं रिव्यू टैब पर जाने के लिए। जैसे मैंने Alt+R प्रेस किया, रिव्यू टैब आपका एक्टिव हो गया है। चलिए, नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी फाइल मेन्यू में जाने के लिए, तो होती है Alt+F। तो Alt+F जैसे मैंने प्रेस किया, फाइल मेन्यू आपका यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टकट की थी जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टाइप। रीड दिस वर्कशीट ऑफ MS Excel 2010 केयरफुली एंड अकॉर्डिंगली चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हाट इज एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ सेल कंटेनिंग द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 10। जो ये यहाँ पर 10 आपको दे रखा है, इसका आपको एब्सोल्यूट एड्रेस बताना है। एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट एड्रेस, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस बोल लो या एब्सोल्यूट एड्रेस बोल लो, एक ही बात है। एक होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं TCS के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होता है या एड्रेस होता है, इसके अंदर जो भी हमें टैक्स दिया है या कोई फॉर्मूला गिवन है उसे हम कहाँ दूसरी सेल के अंदर कॉपी करेंगे तो सेम रहेगा, डू नॉट चेंज। लेकिन जो रिलेटिव रेफरेंस होता है, ये क्या होता है, जब दूसरी सेल के अंदर कॉपी करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेके आऊँगा। रिलेटिव रेफरेंस ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड इस पर। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट रेफरेंस रहेगा न्यूमेरिक वैल्यू 10 का, वो रहेगा $B $2। जहाँ पर आपको डॉलर देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, और ये जो है हमारा जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है, B2 के। स्टार्टिंग में आपको क्या लगा देना है, डॉलर, फिर B के बाद फिर आपको डॉलर लगा देना है। तो ये आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू 10 इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एन एग्जिस्टिंग MS एक्सेल 2010 वर्कबुक। कल मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर आपको बताया था न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस F11 या शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और यहाँ पर बची गया, कौन सा, शिफ्ट प्लस F10, ये भी आप नोट करो। यहाँ पर कहाँ गया भाई, 8th क्वेश्चन 7th, शिफ्ट प्लस F10। तो ये शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू किसका यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस F10 का। दोनों करके देखते हैं। चलिए, अब ये एक वर्कशीट हमने खोल रखी है, हमारी एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। जैसे हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे, एक शीट आपकी और इंसर्ट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी शिफ्ट प्लस F10। तो शिफ्ट प्लस F10 जैसे हम प्रेस करते हैं, शॉर्टकट मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज। कल मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सेल्स को अगर हमें काउंट करना है किसी रेंज के अंदर, तो किस फंक्शन का यूज होता है, काउंट फंक्शन का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर। तो यहाँ पर हमें अगर क्राइटेरिया दे दिया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अगर हमें पूछे कि नंबर ऑफ सेल्स को एक सिलेक्टेड रेंज के अंदर काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो उसके लिए होता है काउंट। लेकिन हमें अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया कोई दिया जाए तो उसके लिए काउंट इफ फंक्शन का यूज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS वर्ड 2010 कैन बी यूज्ड टू ड्रा ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। MS वर्ड 2010 में कौन सी विशेषता एक दस्तावेज में चयनित पाठों में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रोहित, और रोहित के ऊपर एक क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये फंक्शन होता है आपका स्ट्राइक थ्रू का। किसी टेक्स्ट के अंदर अगर कोई चीज आप ये डिनोट करना चाहते हो कि वो इररिलेवेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर आप स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज कर सकते हो। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए देखते हैं खोल के। ये हमारा MS वर्ड हो गया, और MS वर्ड के अंदर यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लेते हैं, कैसे आता है, रैंड, एंटर प्रेस करते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया है, या तो मुझे इसको रिमेंबर रखना है, या एक जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट है वो इररिलेवेंट है, तो इसे याद करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज करूँगा। तो आप देख सकते हो वर्ड के ऊपर एक आपकी लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ये होता है आपका स्ट्राइक थ्रू फीचर, जो कि आपका होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर और बताते हैं आपको। फॉर्मेट पेंटर का वर्क क्या होता है। मान लो हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है रोहित के अंदर, प्रैक्टिकल करेंगे इसका और मजा आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करी। ठीक, इसको मैं बोल्ड कलर कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इटैलिक कर देता हूँ। अब मैं अपना काम फास्ट करना चाहता हूँ, तो फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। मैं सिलेक्ट करूँगा फॉर्मेट पेंटर। अब जिस टेक्स्ट पर मुझे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, सीधा आपका वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। अब बार बार में हमें बोल्ड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी, इटैलिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और कलरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो हमने, अगर हमें सेम फॉर्मेटिंग कहीं दूसरी जगह पर अप्लाई करनी है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। ये आपके वर्क को क्या करता है, फास्ट बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following shortcut key is used in MS Word 2010 to apply double spacing to the paragraph। पैराग्राफ के अंदर डबल स्पेस अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो ये रहती है आपकी Ctrl+2। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा।
ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस वन की बात करें तो ये सिंगल लाइन स्पेसिंग अप्लाई करता है पैराग्राफ के अंदर। कैसे? वो ऐसे, ये हमारा कोई पैराग्राफ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस टू प्रेस करूंगा, देखो डबल लाइन आपकी, डबल लाइन स्पेसिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप जाकर देख भी सकते हो, लाइन स्पेसिंग के अंदर आपको डबल देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस वन करूँगा, सिंगल लाइन स्पेसिंग आपकी अप्लाई हो गई। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप जाकर देख सकते हैं सिंगल लाइन आपकी अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी शॉर्टकट की रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमने कल भी आपको बताया था, अनहाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन विच टैब ऑफ MS एक्सेल इन रिबन बार। अनहाइड ऑप्शन MS एक्सेल 2010 के अंदर कौन से टैब के अंदर होता है? तो हाइड और अनहाइड ये कहाँ पर होते हैं? व्यू टैब के अंदर। देख सकते हो मिलते जुलते क्वेश्चन घुमा फिरा के नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 स्टार। TCS के हर एग्जाम के अंदर आपको ईमेल एड्रेस की वैलिड फॉर्मेट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वैलिड फॉर्मेट कौन सा है? ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ये होगा आपका .gmail.com@ और फिर आगे आपका यूज़र नेम आ गया। 2 पार्ट्स होते हैं ईमेल एड्रेस के अंदर, कल ही मैंने आपको बताया था। एक तो होता है आपका यूज़र नेम और एक होता है आपका डोमेन नेम। दोनों को सेपरेट किया जाता है किससे? @ से। तो माई स्कूल यहाँ पर क्या है? यूज़र नेम, और gmail.com क्या है? आपका डोमेन नेम। एक क्वेश्चन और पूछा गया था SSC के अंदर ही TCS के द्वारा, फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया। तो ये यहाँ आपके VA शिवा अय्यादुराई, मात्र 14 साल की उम्र के अंदर इन्होंने ईमेल की डिस्कवरी कर ली थी, और ये थे इंडो अमेरिकन। TCS के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ MS एक्सेल 2010। MS एक्सेल 2010 के एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट दे रखा है, इट कंपेयर्स 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न ट्रू इफ दे आर एग्जैक्टली सेम। कहने का मतलब ये है, किसी 2 सेल के अंदर अगर आपका सेम टेक्स्ट है, अगर आप उससे कंपैरिजन करवाना चाहते हो तो आप एग्जैक्ट फंक्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर दोनों के अंदर वो टेक्स्ट सेम रहेगा तो यहाँ पर ट्रू शो करेगा। क्या करेगा? ट्रू शो करेगा। अगर दोनों सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो सेम नहीं रहेगा तो क्या करेगा? फॉल्स शो करेगा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर बनेगा? फर्स्ट दे रखा है 2 स्ट्रिंग्स, हाँ ये तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इफ इट कंपेयर्स 2 टेक्स्ट एंड रिटर्न्स 1, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इट कंपेयर्स 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न फॉल्स इफ दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, तो ये भी आपका राइट रहेगा। सेम नहीं होगा तो आपका क्या? फॉल्स शो करेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ओनली P एंड R। न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस HCM के अंदर एग्जैक्ट फंक्शन पर ही। क्वेश्चन ऐसे था, इज इक्वल टू वर्ड, ठीक, फिर कोमा यहाँ पर लगा रखा था, फिर स्मॉल लेटर के अंदर। तो इसका रिजल्ट आपसे पूछा गया था क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, ध्यान यहाँ पर देना है, ये कैपिटल लेटर के अंदर ये क्या है? फर्स्ट लेटर इसके अंदर क्या है? कैपिटल है, और यहाँ पर सारे लेटर क्या है? स्मॉल है। दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होने चाहिए, बिल्कुल सिमिलर होंगे तो यहाँ पर ट्रू शो करेगा, अदरवाइज फॉल्स शो करेगा। चलिए देखते हैं। मैंने लिया यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करता हूँ। सेल 1 को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, सेल 2 को यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉल्स शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारे सिमिलर नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल रेप्लिका, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर ट्रू शो करेगा। चलिए भाई नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 इन MS Word 2010 if you press the tab key within a table the cursor moves to the next of the table। टेबल के अंदर MS Word 2010 के अंदर जब हम टैब की प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा किस साइड मूव हो जाता है? डाटा, लाइन, सेल, सेल के अंदर मूव हो जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। पता भी होगा, करके भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए कोई टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं छोटी मोटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ कर ली है थोड़ा। अब मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेल हमारी एक्टिव है, जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ नेक्स्ट सेल के अंदर हमारा कर्सर मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये सेल क्या करता है? टैब की हमारा सेल के अंदर क्या करती है? मूव करती है। टैब की कर्सर को कहाँ पर लेकर जाती है? सेल के अंदर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टीसीएस ने पूछे हुए क्वेश्चंस, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मिनिमम रोज एंड कॉलम्स MS Word 2010 के अंदर कितनी होती हैं टेबल के अंदर? तो ये रहती है 1 and 1। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो ये रहती हैं, रो जो रहेंगी आपकी वो अनलिमिटेड रहेंगी, नो लिमिट। वहीं कॉलम की बात करें तो ये आपकी लिमिटेड रहती हैं 63। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following keyboard shortcut is used to display non-editable HTML shortcode source code for the current page in Chrome browser? इनमें से कौन सी शॉर्टकट की क्या करती है? डिस्प्ले करती है नॉन एडिटेबल HTML सोर्स कोड को। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा क्वेश्चन? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे आपको। चलिए खोलते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम मैंने जैसे ही खोला, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट की यूज की Ctrl+U। तो Ctrl+U जैसे ही मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज किया, जो हमारा करंट वेब पेज ओपन था, करंट जो हमारा पेज ओपन था उसका एक HTML सोर्स कोड ओपन हो गया जो कि नॉन एडिटेबल है। अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो Ctrl+U का यूज यहाँ पर किया जाता है। और अगर हमें इस वेब पेज को सेव करना हो तो Ctrl+S का यूज किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, Ctrl+U इज द राइट आंसर। Ctrl+S की बात करें तो ये वेब पेज को सेव करने के लिए यूज में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following type of internet service does not require cable or phone lines? केबल, DSL, डायल अप और सैटेलाइट। इजी क्वेश्चन हल हुआ है। तो सैटेलाइट के अंदर कहाँ पर केबल और फोन लाइन्स की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। यहाँ पर दो टर्म आई है DSL और डायल अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीसीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं DSL और डायल अप से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डायल अप के अंदर ये चीपेस्ट कनेक्शन है, चीपेस्ट कनेक्शन रहेगा और स्लोएस्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी जो स्पीड होती है डायल अप की वो कितनी होती है? तो इसकी जो स्पीड है वो अप टू 56 kbps रहेगी, ठीक है। एक तो चीपेस्ट है, स्लोएस्ट है और इसकी स्पीड है अप टू 56 kbps रहेगी। DSL इज स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी टीसीएस ने इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ राउटर्स हम क्या करते हैं? इंटरनेट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन MS Word 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? इनमें से कौन सा इफेक्ट MS Word 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है? तो सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा, बोल्ड, इटैलिक देखने को मिलेगा, लेकिन फैंसी आपको देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मैंने लिखा S2O तो इसके अंदर क्या अप्लाई कर रखा है? सबस्क्रिप्ट। एक मैंने लिखा 12th तो इसके अंदर क्या कर रखा है? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर,
जब आपका टेक्स्ट ऊपर की तरफ आए, सब के अंदर, जब टेक्स्ट आपका नीचे की तरफ आए। शॉर्टकट की ये लर्न करनी है आपको, पूछ रखी है काफ़ी बार। कंट्रोल प्लस इक्वल, ये किसकी रहती है? सबस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है, काफ़ी बार पूछी जाती है मेरे भाई। ठीक है, हल्के में मत लेना, सीधे क्वेश्चन छापूंगा यहाँ से। शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द प्रीवियस शीट इन एम एस एक्सेल 2010। एम एस एक्सेल 2010 के अंदर कौन सी शॉर्टकट की प्रीवियस शीट पर मूव करवाती है, ये बताना है। तो ये रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज किया जाता है पिछली शीट पर जाने के लिए, और आगे वाली पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट शीट पर मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। चलिए दिखाता हूँ आपको। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 2 शीट ओपन है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट शीट पर जाना है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन की जैसे मैंने प्रेस किया, दूसरी शीट पर आ गया मैं, आ गया ना। अब मुझे पिछली वाली शीट पर जाना है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज किया, तो पिछली वाली शीट पर हम पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हलवा क्वेश्चन है, तो द ब्लैंक फील्ड इंडिकेट द सेंडर्स एड्रेस, दैट इज हु सेंड द ईमेल। कौन इस ईमेल को सेंड कर रहा है, उसके अंदर क्या कौन सी फील्ड यहाँ पर इंडिकेट करेगी सेंडर के एड्रेस को। तो क्या रहता है? फ्रॉम, जहाँ से आप मेल को सेंड कर रहे हो। बीसीसी मैंने आपको बताया था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है एमएस एक्सेल 2010 के अंदर? तो होती है अभी कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। कंट्रोल प्लस डी की बात करें तो ये डाटा को क्या करती है? डुप्लीकेट करती है फ्रॉम अबोव सेल। जो ऊपर वाली सेल के अंदर डाटा है उसे ही क्या करती है? डुप्लीकेट करती है। करके भी दिखाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। चलिए इसको करते हैं। कंट्रोल एच का आपको पता है रिप्लेस के लिए। एमएस हमने खोल लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ डाटा डाला, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुछ रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ऊपर वाले 3 के अंदर डाटा है, नीचे वाले 3 अब हमारी ब्लैंक है। अब मैंने कंट्रोल प्लस डी यहाँ पर प्रेस किया। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, ऊपर वाली सेल्स के अंदर जो डाटा था हमारा वो क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया। अब हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करते हैं। अब आपको शीट के अंदर जहाँ पर भी जाना हो वहाँ पर आप जा सकते हो। तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंट्रोल प्लस जी से। कहाँ गई यार? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following shortcut key is used to align the paragraph to the right in MS Word 2010? हलवा क्वेश्चन है, तो राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम की बात करें तो ये हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग हैंगिंग इंडेंट के लिए आपका शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन जो आपकी रहेगी वो एज इट इज रहेगी, नीचे वाली लाइन क्या करेंगे? आपकी मूव करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे का आपको पता ही है, जस्टिफाई करने के लिए। लेफ्ट लाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। सेंटर लाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इक्विवेलेंट कंट्रोल प्लस एस टू सेव एस ओपन फाइल इन एमएस वर्ड 2010? एमएस वर्ड 2010 के अंदर कंट्रोल प्लस एस जो आपकी शॉर्टकट की है, इसके इक्विवेलेंट कौन सी शॉर्टकट की रहेगी? तो ये होती है आपकी शिफ्ट प्लस F12। ऑप्शन थर्ड एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एमएस एक्सेल 2010 द फीचर हेल्प अस
to add the contents numeric values of a cluster of adjacent cells। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है, तो कौन सा फीचर यहाँ पर यूज में लाया जाता है? तो ये रहता है आपका ऑटो सम। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। कैसे वर्क करता है देखते हैं। कुछ यहाँ पर डाटा लेते हैं कि थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है भाई। होम टैब के ऊपर जाते हैं, कंप्लीट जो हमें एडिशन करना है उस कंप्लीट सेल की रेंज को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑटो सम पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी वैल्यूज जो हमारी हैं वो सम हो गई, 3 और 2 5 और 1 6। ऑटोफिल क्या है, मान लो मैंने यहाँ पर 1 क्या कर दिया, टाइप किया, सेल के अंदर एंट्री की 1 की। अब मुझे नीचे वाली सेल के अंदर भी क्या चाहिए, सेम वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड के अंदर बॉटम के अंदर क्या करूँगा, कर्सर को ले जाके नीचे की तरफ लेफ्ट की को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे ऑटोफिल यहाँ पर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द डाउनलोड्स विंडो इन क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के अंदर डाउनलोड विंडोज को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो बता चुका हूँ Ctrl+J। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट कार्ड इज ए नेटवर्क अडेप्टर यूज टू सेट अप ए वायर्ड नेटवर्क, इट इज ऑल्सो नोन एज। ईथरनेट कार्ड जो आपका एक नेटवर्क अडेप्टर है जिसे यूज किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। कई बार NIC की फुल फॉर्म पूछी जाती है TCS के द्वारा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है TCS ने कि NIC के अंदर क्या होता है? तो NIC के अंदर आपको देखने को मिलता है मैक एड्रेस। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक? मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। वाईफाई की आपको पता ही होगी, वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट, शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट शीट इन MS Excel 2010 वर्कबुक। नेक्स्ट शीट पर मूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? Ctrl+पेज डाउन। नेक्स्ट 27, इन MS Word 2010 विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट ए कैरेक्टर टू द राइट साइड। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, करेक्टर बोला गया है तो करेक्टर बोला गया है तो डिलीट की का, अगर वर्ड पूछा गया बोला गया है तो Ctrl+डिलीट का। कल ही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कैन इजीली बी स्प्रेड टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट, सच अटैक्स में कॉज योर सिस्टम टू क्रैश ऑन योर इंपॉर्टेंट डाटा में गेट डिलीटेड। तो ये क्या होता है ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, तो हलवा क्वेश्चन है, वायरस। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था TCS ने, ट्रोजन हॉर्स SSC के अंदर ही पूछा गया था। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो वो बोलते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये दिखता नहीं है कि हार्मफुल है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इसके क्या होते हैं, हार्मफुल रहते हैं। रिजल्ट क्या रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। और यही स्टेटमेंट क्वेश्चन की थी कि हार्मफुल तो दिखता नहीं है लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो हार्मफुल होता है। इनमें से कौन सा उसका आंसर है? तो वायरस भी आपका था, ट्रोजन हॉर्स भी, वोम भी, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ट्रोजन हॉर्स। जो दिखता है वो होता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रन स्पेल चेक इन MS Word 2010। स्पेल चेक को रन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? बच्चे इसका आंसर दे देंगे F7। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन ए डॉक्यूमेंट ऑफ MS Word इज ऑलरेडी ओपन विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है, तो आप एक और डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, किसका यूज करके? Ctrl+N का यूज कर सकते हो, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो Ctrl+N। Ctrl+X का यूज किया जाता है कट करने के लिए, किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। V आपका उस टेक्स्ट को क्या पेस्ट करने के लिए। Ctrl+Y वेरी इंपॉर्टेंट है रीडो के लिए।
कंट्रोल प्लस जेड की बात करें तो ये आपका अंडो के लिए शॉर्टकट की रहती है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना है बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।